गनीमत है कि सरकार बच गई, नहीं तो देश का नाश हो जाता। एक एंटी इनकम्बेंसी का होना भी बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। नीतीश कभी भी पलट सकते हैं, टीडीपी कभी भी आ सकती है। मुझे पता है कि राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है। उनका जो 400 पार का दावा था वो तो नहीं हो पा रहा है। अब सत्ता में तो बीजेपी ही आएगी। ये घमंडता चूर हुआ है, इससे सबक लेगी बीजेपी तो फायदे में रहेंगे। जैसे चाणक्य जब राजा नंद के पास गए थे सिकंदर का बताने के लिए कि अलकनंदा आक्रमण करने वाला है, तो उसको सभा से भगा दिया था। कितने क्रूर ब्राह्मण क्यों आ गया मेरे राज्य में, मेरे सभा में। तो इसी प्रकार से कई लोगों के साथ में किया था। अब बुद्धि आ जाएगी। गनीमत है कि सरकार बच गई, नहीं तो देश का नाश हो जाता। बच गए कुल मिलाकर के, और इससे सबक लेंगे, अगली बार 400 पार जाएंगे। मुझे लगता है कि जो अभी करंटली इंक्लिनेशन दिख रहा है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन एक्चुअली, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी का होना भी बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, सो दैट कोई भी जो रूलर है वो डिक्टेटरशिप पे ना चला जाए और वो एक बहुत एरोगेंस ना आ जाए। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड साइन। राम मंदिर का जो मुद्दा है, मुझे पता है कि राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है, वो कोर्ट से बना है। लेकिन सम वीडियोस एंड कांग्रेस के एलिगेशंस एंड अदर पार्टी के एलिगेशंस को देख के हुए लगता है जैसे कि हाँ बीजेपी ने बनवा दिया है उसे। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि बीजेपी ने नहीं बनवाया है। और हाँ, हमारी आस्था है, आस्था का विषय था। अब राम मंदिर बना, अच्छा लगा देख के। तो वो चीज़ अलग डिफरेंट है, क्योंकि बीजेपी ने नहीं बनवाया और उसके लिए मैंने बीजेपी को वोट भी नहीं दिया है। ईवीएम के रोना रोने वाले विपक्ष नेताओं को जो है अब जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और चुनाव आयोग पे जो सवाल उठाते थे कि जो है सब ये खेल गलत खेला हो रहा है, ईवीएम के साथ में उलटफेर करती है बीजेपी, उन नेताओं को अब माफ़ी मांगना चाहिए। और बीजेपी को भी सबक सीखना चाहिए इस बहुमत को देख कर के कि जो कांग्रेस काम करती है अपने लोगों के लिए और एक विशेष वर्ग के लिए, वो काम बीजेपी को भी सत्ता में रहने पर करना चाहिए। ये सब चीज़ें कांग्रेस से बीजेपी को सीखना चाहिए। जो हमारे मोदी साहब है वो हमारे संग ज़्यादा कोई भी हेल्प नहीं करना चाहते। हेल्प यही है हमारे का, इतना हमारा मेहरबानी है कि हमारे जो केजरीवाल हैं वो हमारे लिए बस भी फ्री कर दिए हैं, और जाके क्या में का बत्ती का बिल भी फ्री कर रखे हैं, और क्या में कहा कि जाए हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में भी बहुत सहायता कर रखी है वो हमारे लिए। फिर जाके क्या में कितना डिस्पेंसरी भी वो बेचारों ने बना दिए, कितने गरीब बच्चों के लिए उन्होंने पढ़ाई भी चालू कर रखे हैं। और बाकी बात यही है कि हमें मोदी की तरफ से जो सहायता यही मिला कि वो कभी कताल वही कम्बल कभी बांट देते हैं, कभी क्या में कहा कि चप्पल बांट देते हैं। केजरीवाल को भी जेल इस वजह में भेजा गया है कि केजरीवाल को दारू का काम तो करते नहीं थे, उसके चक्कर में केजरीवाल को जेल में भेजा गया है। मोदी ने भेजवाया है जेल में उनके लिए। अब सत्ता में तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी इसलिए क्या है कि देखिए बहुमत के आसपास तो बीजेपी पहुंची गई है, कुछ सीटें कम हैं, और जो अलायंस पार्टियां हैं उसके साथ में, जैसे नीतीश हो गया, टीडीपी हो गया, ये लोग अभी साथ में। बाद में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कभी भी पलट सकते हैं, टीडीपी कभी भी आ सकती है। तो ये सरकार चले 5 साल, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। राम मंदिर अगर मुद्दा रहता है तो अयोध्या वाली सीट बीजेपी नहीं आती। वक्फ बोर्ड 2 बार बीजेपी को मौका मिला और उसको हटा नहीं पाए, ये भी एक खुशी का वजह है। इतने कम सीट आने का एक रीजन ये भी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बीजेपी ने न ला पाई 2 बार सत्ता में आने के बावजूद भी, ये भी एक निगेटिव का वजह है। सीट कम आने का एक वजह ये भी है। अगर राम मंदिर पे होती तो अयोध्या नहीं हारती बीजेपी, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर राम मंदिर के नाम पे वोटिंग होती तो यूपी में ये हालात नहीं होते बीजेपी के। सारे ऑपोजिशन एक साथ आया है, दे हैव यूनाइटेड टुगेदर, दे हैव पुट फॉरवर्ड अ यूनाइटेड फ्रंट। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक अच्छी बात है। इट्स कि अपने पर्सनल गेन्स को पीछे छोड़कर दे हैव कम टुगेदर फॉर द कंट्री। एंड अगर वो जीत रहे हैं इस वक्त, तो आई थिंक ये एक आगे एक पॉजिटिव साइन देगा हमारी फ्यूचर गवर्नमेंट्स को भी। उनका जो 400 पार का दावा था वो तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 400 पार मतलब बहुत सोचे थे कि 400 पार हो जाएगा, लेकिन 400 पार नहीं हो पा रहे। राहुल गांधी जी क्या कुछ किए हैं या अंदर से कुछ किए हैं, तो 400 पार नहीं हो पा रहा है। बीजेपी तो बहुत कुछ किया है हमारे गाँव में, मेरे गाँव के बारे में बोल रहा हूँ, मेरे एरिया के बारे में बोल रहा हूँ। हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम, हम पहले चलते थे तो बहुत कीचड़ था, इतना तक मतलब पैर तक आधा तक कीचड़ था। तो अभी रास्ता बना दिए, पूरा रोड बना दिए।